नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज हम आपको जम्मू कश्मीर में बनी नई सरकार के बारे में बताएंगे और आगे बताएंगे कि कैसे योगी सरकार ने खाने में थूकने वाले लोगों पर क्या कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही चर्चा करेंगे मोदी सरकार की किसानों और कर्मचारियों को दिए बड़े तोहफे की। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। एससीओ समिट में हिस्सा लेकर पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम ने उमर को दी बधाई, कहा मिलकर करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए काम। दिल्ली में मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, बता दें कि कार सवार 3 लोगों की मौत हुई। श्री कृष्ण सिंह होंगे तरारी से उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने किया ऐलान। अजीत पवार को बड़ा झटका, पुणे के मेयर समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का एक्शन, दायर करेगी चार्जशीट। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, डीए में 3% की बढ़ोतरी, गेहूं सरसों समेत कई फसलों पर बढ़ाया एमएसपी। सोना 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के लिए नए रिकॉर्ड पर पहुंचा, चांदी 1,000 रुपए उछली। शेयर बाजार हुआ कमजोर, सेंसेक्स 318 अंक फिसला, निफ्टी 25,000 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। जम्मू कश्मीर को आज यानी बुधवार को नई सरकार मिल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस नई सरकार में शामिल नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के साथ ही उमर अब्दुल्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती जम्मू क्षेत्र की सियासत के साथ बैलेंस बनाकर चलने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी पैन जम्मू कश्मीर पार्टी हुआ करती थी, जिसका दायरा सिमटकर अब घाटी और घाटी से सटे जम्मू के मुस्लिम बाहुल्य जिलों तक ही रह गया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी को कश्मीर के इलाके में भी जीत मिली है, तो कांग्रेस भी घाटी में ही सिमट कर रह गई थी। इसके चलते उमर अब्दुल्ला के लिए कश्मीर और जम्मू के बीच बैलेंस बनाने का चैलेंज था, जिसे शपथ ग्रहण के दिन ही सुलझा लिया है। बता दें कि सेंट्रल कश्मीर क्षेत्र से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद आते हैं। वहीं सेंट्रल कश्मीर का इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी कैबिनेट में 3 जगह और खाली हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सेंट्रल कश्मीर के इलाके से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी कैबिनेट में जगह बनाकर रखी है, ताकि आगे सियासी बैलेंस बनाए जा सके। खैर, अब आपको ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आज वर्ल्ड फूड डे है और सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में सुन पाना भी मुश्किल हो रहा है। सड़क किनारे की दुकानों पर खाने की चीजों में थूक लगाने की खबरें तो अक्सर आती रही हैं और आपने सुना भी होगा, लेकिन इस बार घर में काम करने वाली एक मेड की करतूत सामने आई है। मेड आटा गूंदने के लिए पानी की जगह पेशाब का इस्तेमाल कर रही थी और उसकी करतूत जब मालूम हो सकी तब घर वालों ने खाना बनाने के वक्त चुपके से उसका वीडियो बना लिया। गाजियाबाद के इस मामले में आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप खुद भी देखिए ये वीडियो। हैरानी वाली बात तो यह है कि वो मेड परिवार में पिछले 8 साल से काम कर रही थी। उन लोगों को शक तब हुआ जब परिवार के लोग कुछ महीनों से गंभीर रूप से बीमार होने लगे। परिवार के लोग पेट और लीवर की बीमारियों से लगातार जूझ रहे थे। पहले तो सामान्य इन्फेक्शन समझकर इलाज चला,
लेकिन इस स्थिति में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो शक गहराने लगा और पीछे लगने पर पूरी कहानी सामने आ गई। जरा सोचिए, उस मेड के बारे में, उस परिवार में 8 साल से काम कर रही थी, पहले और भी घरों में काम कर चुकी होगी, मालूम नहीं पेशाब मिलाकर खाना बनाने का काम उसी परिवार में कर रही थी जहां पकड़ी गई या बाकी जगह भी कर चुकी है। ये सब तो पुलिस की जांच पड़ताल से ही सामने आएगा और ये भी मालूम हो सकेगा कि ये काम वो कुछ ही दिनों से कर रही थी या शुरू से ही ऐसा करती आ रही। आखिर कैसे होते हैं ये लोग, कैसी होती है इनके दिमाग की बनावट, ऐसे ख्याल इनके मन में आते ही क्यों हैं? ये कितनी गंभीर बात है कि जहां लोग लहसुन प्याज के इस्तेमाल से परहेज करते हो, वहां खाने में थूक और पेशाब मिलाए जाने से रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़े। भला इससे बड़ी शर्म की बात क्या ही होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो थूक या कोई भी ह्यूमन वेस्ट मिलाए जाने को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में 2 अध्यादेश लाए जाने हैं। अध्यादेशों के जरिए थूक कर खाना खिलाना गैर जमानती अपराध तो होगा ही, साथ ही अपराध के लिए सजा के कड़े प्रावधान भी किए जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। एक और जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए हाइक का तोहफा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। दरअसल केंद्र की ओर से रबी सीजन की फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी में इजाफा किया गया है। इसमें गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपए, तो सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। ये त्योहारी सीजन में किसानों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए इन फसलों पर जो एमएसपी बढ़ाई है, उसमें गेहूं 2275 रुपए से 2425 रुपए, जौ 1850 रुपए से 1980 रुपए, चना 5440 रुपए से 5650 रुपए, मसूर 6425 रुपए से 6700 रुपए, रेपसीड सरसों 5650 रुपए से 5950 रुपए, कुसुम 5800 रुपए से 5940 रुपए। इस फैसले को किसानों के लिए राहत भरा फैसला माना जा रहा है। मोदी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में हुए फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रबी की फसलें मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। इनकी फसल का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है और सरकार के इस फैसले से इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में इन फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करा देते हैं। सत्य को हरियाणा से समझें, याद करें मोदी शाह कब से हरियाणा विधानसभा के चुनाव की चिंता में लगे थे। खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से पहले से पीएम ने अपने खास सीएम को बदला, गैर जाट ओबीसी के एक चेहरे को सीएम बनाया। प्रदेश की बड़ी मुखर और दबंग जात के आगे छोटी छोटी जातों का मैनेजमेंट बनाया। भक्त वोटों को बूथ पर पहुंचाने के लिए एक एक सीट की माइक्रो बिसात मैनेजमेंट पर मोदी शाह का फोकस था। इस बारीक बात को नोट करें कि लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी 100% अपने भगवान होने, अपने जादू करिश्मे के आधार पर चुनाव जीतने की जिद बनाए हुए थे। मुंह की खाई तो सबक सीखा, बांटो राज करो में धर्म और जात से वोटों का मैनेजमेंट शुरू किया। कांग्रेस की हर कमी को समझा, उसके लोगों को तोड़ा, कांग्रेस के बागियों को हवा दी, दलित सैलजा को मुहरा बनाया, हुड्डा हुड्डा जाट हुड्डा का हल्ला बनवाया। अब ऐसा ही मोदी आने वाले विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।